अगर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की एक बात अगर करें और चुनाव की बात करें सर, तो एक और जो फैक्टर बहुत चर्चा में है और हम दिल्ली में बैठकर उसका बहुत ही मतलब प्रदर्शन देख रहे हैं, वो ये है कि आम आदमी पार्टी का चैलेंज। आप इसको कैसे देखते हैं? केंद्र के स्तर पर और एज़ अ बीजेपी मुख्यमंत्री होने के उस पे कि फ्यूचर भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी ही रहेगी या फिर कांग्रेस को आप देख रहे हैं कि वो कंसोलिडेट वो लोग भी भारत जोड़ो कर रहे हैं, वो लोग भी अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है? भाजपा वर्सेस हू? नहीं, भाजपा के सामने कोई भी पार्टी नहीं है। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो मैंने चुनाव से पहले ही, जब आम आदमी पार्टी यहाँ आई थी और बहुत जोर शोर से उनका यहाँ प्रचार चला था, उसी समय हमने कहा कि ये हमारा जो है तीर्थाटन का और धार्मिक गतिविधियों का भी प्रदेश है। बहुत सारे लोग धार्मिक कामों के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए आते हैं। चुनाव के बाद ये सब चले जाएंगे। और चुनाव हुआ उत्तराखंड में तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का कहीं खाता भी नहीं खुला, कहीं उनको कोई भी उनकी शुरुआत नहीं हुई। वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोग बहुत देश के साथ चलने वाले, राष्ट्रवाद के साथ चलने वाले और छोटे छोटे जो चुनाव के चोचले होते हैं, चुनाव के जो वायदे होते हैं, उन पर जाने वाले नहीं हैं। और धीरे धीरे देश की जनता भी उन सभी चीज़ों को समझ रही है। और दीर्घकालिक जो योजनाएं हैं, देश को आगे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का श्रेष्ठ हिंदुस्तान बनाना है, दुनिया का विश्व गुरु भारत को बनाना है, उस दिशा में मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है और पूरा भारत उनके साथ है। इसलिए कोई भी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो सोच है वो जहां अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाना है, सुविधाओं को पहुंचाना है, वहीं की देश की सीमाएं हों, देश के संस्कार हों, देश की जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम भी भाजपा ही कर सकती है। इसलिए कोई विकल्प नहीं है भाजपा। लेकिन सर आपने मेरा जवाब ये नहीं दिया कि अच्छा ठीक है तो आम आदमी पार्टी नहीं है, इसका मतलब कि आप लोगों का चैलेंज और फाइट जो है, क्योंकि चुनाव में तो किसी के साथ किसी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वो फिर कांग्रेस आपको लगता है कि वो डटी रहेगी? देखिए, हमारे सामने चूंकि लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं, सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। अब 2014 का चुनाव हो, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, अभी 2022 का चुनाव हो, सारे चुनाव भाजपा जीत रही है। इसलिए अब हमारे सामने चुनौती कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टी। हमारे सामने चुनौती है काम करना, लोगों को और बेहतर सुविधाएं देना और विनम्र होकर और नम्र होकर लोगों की सेवा करना। ये हमारी चुनौती है।